जो बड़े बड़े हजरत हैं वो आला हजरत को आला हजरत कहते हैं, इसलिए कि आला हजरत किसी दुनियादार ने आला हजरत को नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह की ज़ात ने मेरे इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी को आला हजरत बनाया है। आला हजरत ने अपने शेर के ज़रिए भी सुन्नियों की हिफाजत की है और बहुत सारी किताबों के ज़रिए हमारी रहनुमाई की है। मेरे इमाम, इको कम कर दीजिए भाई साहब, थोड़ा सा इको इसका कम कर दीजिए। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। हजरत ने तकरीबन कई मरतबे गुंबदे रसूल को अपनी निगाहों से देखा है और इतनी मरतबे देखने के बाद भी हर वक्त दिल में यही उमंग अंगड़ाई लेती रहती है, काश सरकार का करम फिर हो जाए और मैं फिर मदीने के लिए रखते सफर बांध लूं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। दुनिया को तू क्या जाने ये बिस्की गांठ है हर्राफा, दुनिया को तू क्या जाने ये बिस्की गांठ है हर्राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। अब यहाँ से तेजी के साथ अपनी बात आप हजरात तक पहुँचा रहा हूँ। आप मुझे देखिए, मैं आपको देखता हूँ और जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ उसको अपने तख्तिए दिल पे कंधा करने की कोशिश कीजिएगा। हर इंसान इस दुनिया में जो आता है वो अपने माँ के जरिए दुनिया के अंदर आता है। बाप की पुश्त से माँ के रहम में जब बच्चा पहुंचता है और बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने की दो कंडीशन होती है, पैदा होने की दो हालतें हुआ करती हैं। आप हजरात ने अगर मेरी बात को समझ लिया, आपने मेरे सवाल को समझा, तभी आप हजरात जवाब दे पाएंगे। और आप हजरात ने अपने जहन को जरा भी डिसबैलेंस किया तो हो सकता है मेरी बात आपके सर से गुजर जाए और फिर आपके समझ में कुछ ना आए तो मेरे चीखने चिल्लाने गरजने बरसने का कोई फायदा नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने की दो कंडीशनें होती हैं, या तो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है या बच्चा हंसता हुआ पैदा होता है। लेकिन आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे बताने का मकसद ये है, अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो बच्चे के बाप हंसता हुआ नजर आता है, अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो बच्चे की माँ हंसती हुई नजर आती है, अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो बच्चे के घर वाले हंसते हुए नजर आते हैं, अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो बच्चे के अजीजो अकरबा अहले खाना हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन यही बच्चा जब अपनी कैफियत को बदल के पैदा होता है, यही बच्चा पैदा होने वाला जब अपनी कंडीशन को चेंज करके पैदा होता है, यही पैदा होने वाला बच्चा जब दूसरी तरीके से पैदा होता है तो इसकी कंडीशन रोने की नहीं बल्कि खामोशी की भी होती है। बच्चा या रोता हुआ पैदा होता है या खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है, या तो पैदा होने वाला बच्चा मुतहर्रिक होता है या फिर पैदा होने वाला बच्चा सुकूनत इख्तियार करके पैदा होता है। लेकिन अगर बच्चा खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है तो बच्चे की माँ रोती हुई नजर आती है, अगर बच्चा खामोश पैदा होता है तो बच्चे के बाप आंसू बहाता हुआ नजर आता है, अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो बच्चे के अहले खाना घर वाले उसके रोते हुए नजर आते हैं। अब आप कहोगे मौलाना आप बताना क्या चाहते हो, तो आइए मैं आप हज़रात को इस दोनों बातों के अंदर जो तमीज है, इन दोनों बातों के अंदर जो इम्तियाज है, इन दोनों बातों के अंदर जो चेंजिंग है, इन दोनों बातों के अंदर जो डिफरेंस है वो आप हज़रात को बता रहा हूं। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो रोने की वजह इस बात पर दलालत करती है कि पैदा होने वाले बच्चे की सांसें थमी हुई नहीं है बल्कि चल रही है। बच्चा अगर रो रहा है तो पता चलता है कि बच्चा ठीक है, लेकिन यही बच्चा जब खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है तो हमें लगता है और बच्चे की माँ समझती है कि पैदा होने वाले बच्चे की, जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, जो बच्चा मेरे शिकम से दुनिया के अंदर तशरीफ लाया है, उस बच्चे की सांसें थमी हुई हैं, उसकी किलकारी मेरे कानों से टच नहीं हो रही है। इसका मतलब मेरे बच्चे की सांसें रुकी हुई हैं, इसका मतलब मेरा बच्चा जिंदा नहीं है बल्कि मुर्दा पैदा हुआ है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों और जलालपुर के अंदर रहने वालों, मैं आज आपके सामने आपके आईने में आपकी तस्वीर दिखा
के और तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू के शटर को बंद करने की कोशिश करूंगा, लेकिन शर्त यही है कि आप हजरात की मोहब्बत शामिल हाल रहे। आप कहोगे मौलाना बताना क्या चाहते हो, तो आइए सुनते चले जाइएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चा बोलने की सलाहियत पर पहुंच जाता है, जब अल्लाह तबारक व तआला बच्चे को अक्ल सलीम के मादे पर फाइज कर देता है और बच्चा अपने बाप को अब्बा कहने लगता है, अपनी माँ को अम्मा कहने लगता है, और बच्चा जब अपने और परारे को पहचानने लगता है, अब बच्चा जब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, बच्चा जब सलीके से बोलने लगा है, बच्चा जब अपने को पहचानने लग गया है, बच्चा जब बेगाने को पहचानने लग गया है, तो माँ अपने शौहर से कहती है, बीबी अपने शौहर से कहती है, ऐ मेरे सर के ताज, मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया है उस बच्चे की रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है, वो तुम्हारा खून पी करके परवान चढ़ा है और मैंने अपना दूध पिला करके उसको परवान चढ़ाया है। आज जो बच्चों की कैफियत मैंने जलालपुर के अंदर देखी है, मैं इन बच्चों को इस गाल पर तमाचा रसीद यूं भी करना चाहता हूं कि अगर इनके माँ बाप ने इनको सलीका सिखाया होता, इनके माँ बाप ने इनको तरीका सिखाया होता, इनके माँ बाप ने महफिल रसूल का अदब सिखाया होता, इनके माँ बाप ने अगर उलमा के सामने बैठने का तमीज सिखाया होता, जो कंडीशन में आज आपके गांव के बच्चों की देख रहा हूं, इसीलिए मैंने अपनी तकरीर का टाइटल और आयरो को घुमाने की कोशिश की है। अगर बच्चे को बच्चे के तरीके से बच्चा कह करके मत छोड़िएगा। लोगों, ये तुम्हारे बच्चे बच्चे नहीं है, बल्कि आने वाला तुम्हारा फ्यूचर है। ये बच्चे बच्चे नहीं है, ये आने वाला तुम्हारा मुस्तकबिल है। ये बच्चे बच्चे नहीं है, बल्कि ये आने वाला तुम्हारा कल है। अगर तुम इन बच्चों को अच्छी तरबियत दोगे तो तुम्हारे साथ में अब अच्छा बर्ताव करेंगे। अगर तुमने इन बच्चों के हाथों में किताबें नहीं दी तो याद रखिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर तुमने इनके हाथों में किताबें नहीं दी तो ये कल तुम्हारे हाथों में भीख का कटोरा देते हुए नजर आएंगे। अगर तुमने इन बच्चों के हाथ में अगर तुमने कुरान पाक की तिलावत नहीं दी तो ये कल तुम्हारी पूरी जिंदगी को और तुम्हारे जिस्म की पूरी हालत को और तुम्हारे पूरे मुजस्समे को अपनी ठोकरों से मारते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि ये हमारी खेती है, हम अपने खेत के अंदर जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर तुमने अपनी खेती के अंदर अगर तुमने ठीक सा बीज बो दिया होगा, अगर तुमने जमाने में ये कभी नहीं देखा होगा कि आपने बीज अपने खेत के अंदर गेहूं का बोया हो और तुम्हें काटने के लिए ध्यान मिल गए हो, अगर तुमने अपने खेत के अंदर पौधा एक किसी आम का लगाया हो और तुमने उस पेड़ से अमरूद तोड़ लिए हो, तुमने इस दुनिया के अंदर नहीं देखा होगा कि अगर आपने अपने खेत के अंदर अगर सेब का आपने दरख्त लगाया हो और उससे आपको अंगूर तोड़ने को मिल गए हो, नहीं मिल सकते। इसलिए कि अगर आप दरख्त सेब का लगाओगे तो उस पे फलाने वाला सेब ही होगा, ना कि अंगूर होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, मेरा मतलब वक्त को बर्बाद करना नहीं होता है, मेरा मकसद वक्त को बर्बाद करना नहीं होता है। मैं अपना दिल निकाल के आप समाप्त रात तक रखना चाहता हूँ। इसलिए कि कंडीशन जो जलालपुर के लोगों की देखी है उससे पता चलता है कि इन बच्चों को जब तमीज नहीं है तो फिर इनके माँ बाप को भी तमीज नहीं होगा। इसलिए कि सियाक को सबाब से आगे का पता लगाया जाता है। उर्दू पढ़ने वाली इबारत को जब पढ़ा जाता है तो उसके सबा को सियाक से पता लगाया जाता है। इसलिए कि उस पर कोई मात्रा लगी हुई नहीं होती है। हिंदी में आपने देखा है कहीं पे ई की मात्रा लगी हुई होती है, कहीं पे आ का डंडा लगाया जाता है, लेकिन उर्दू भाषा को पढ़ने वाले और सबसे ज्यादा शायरी की लैंग्वेज को समझने वाले, जहां आला हजरत का नाम आता है, जहां मुस्तफा रजा खान का नाम आता है, तो वहां पर बरेली के एक दुनियादार शायर वसीम बरेलवी का भी नाम आया करता है। उस वसीम बरेलवी ने उर्दू पर जो PhD की थी, अगर आप उसकी उर्दू को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, अरे जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है वो इतना अच्छा उर्दू बोलता है। वजह क्या है कि उसने किताबों का मुताला किया है, वजह क्या है कि उसने किताबों को अपने सामने रख करके देखा है। तो आइए मैं दूसरी तरफ नहीं जाता हुआ अपनी ट्रेन को अपनी पटरी पर चलाना चाहता हूँ। मैंने बोला था कि जब बच्चा बोलने लगता है तो एक अच्छी माँ का तरीका ये होता है, अपने शौहर से कहती है, मेरे सर के ताज तुम्हें पता नहीं है, अब हमारा बच्चा हमारे दूध पी करके जो बड़ा हो रहा है, इसको अल्लाह ने बोलने की मंजिल पे फाइज कर दिया है। अब इसका रिश्ता किताबों से जोड़ देना चाहिए, अब इसका रिश्ता मदरसे से जोड़ देना चाहिए, अब इसका रिश्ता स्कूल या कॉलेज से जोड़ देना चाहिए। और जब बच्चे का रिश्ता स्कूल और कॉलेज से जोड़ा जाएगा, बच्चे का जब रिश्ता किसी मदरसे से जोड़ा जाएगा, और रायपुर बझेरा के अंदर जो गुलशने बरकात बड़ा इदारा हजरत की निगरानी में चल रहा है, अगर बच्चे का रिश्ता उसी गुलशने बरकात से जोड़ा जाएगा तो बच्चा कोई दुनियादार नहीं बनेगा, बल्कि बरकाती बुजुर्गों का पैरों
हुआ नजर आएगा, बरकाती बुजुर्गों का पैरोकार बनता हुआ नजर आएगा। माँ अपने शौहर से कहती है, ऐ मेरे सर के ताज, बच्चे का रिश्ता किताबों से जोड़ देना चाहिए। अब बच्चे का एडमिशन स्कूल में होता है, बच्चे का एडमिशन कॉलेज में होता है, बच्चे का एडमिशन मदरसे में होता है। इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूँ। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कुछ बच्चे इस दौर के अंदर जब इंटर पास कर लेते हैं, जब हाई स्कूल पास कर लेते हैं, जब हाफिज बन जाते हैं, जब आलिम बन जाते हैं, उसके बाद में उनके दिल में ये ख्याल पैदा होता है, अब हम किसी डिप्लोमा को हासिल करना चाहते हैं, हम किसी डिग्री को अपने पंजे के अंदर दबाना चाहते हैं, किसी डिग्री का सर्टिफिकेट अपने पंजे के अंदर दबाना चाहते हैं। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, मैं मना नहीं करता। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, मैं मना नहीं करता। आप अपने बच्चे को एडवोकेट बनाइए, मैं मना नहीं करता। आप अपने बच्चे को MBBS IPS या IAS अफसर बनाइए, मैं मना नहीं करता। इसलिए कि मैं तो चाहता हूँ, इस्लाम ने ये फर्ज नहीं किया है, इस्लाम में ये फर्ज नहीं है कि आप अपने बच्चे को हाफिज बनाइए, फर्ज नहीं है। आप अपने बच्चे को कारी बनाइए, फर्ज नहीं है। आप अपने बच्चे को आलिम बनाइए, फर्ज नहीं है। आप अपने बच्चे को मुफ्ती बनाइए, फर्ज नहीं है। बस इतना फर्ज है कि आप अपने बच्चे को इतना पढ़ा दीजिए कि वो हराम और हलाल का मसाइल को जान सके, वो अपने और पराये के बारे में जान सके, वो देवबंदी और वहाबी और बरेलवी के बारे में जान सके, वो किसी नाजायज और हराम चीज के बारे में जान सके, कौन सी चीज हमारे लिए जायज है, कौन सी नाजायज है, इसके बारे में जान सके। सिर्फ इतना ही इल्म दीन पढ़ना फर्ज है। लेकिन आइए मैं तो आपसे ये कहता हूँ, इस्लाम के मुकद्दस शहदादों, मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ने वालों, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम इतनी दे दो कि अगर तुम्हारे घर का कोई भी बच्चा या कोई भी फर्द या कोई भी मेरी माँ या बहन बीमार होकर के जब हॉस्पिटल के अंदर जाए, तो हमारी बहन और माँ को हाथ लगाने वाला, किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं, बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। और जब किसी कोर्ट या कचहरी के अंदर जो जज की कुर्सी पे बैठा हुआ हो और हमारे फैसले का जो रजिस्टर हो और हमारे फैसले की जो फाइल हो, जिसके सामने जब रखी जाए, तो उस फाइल का फैसला करने वाला कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं, बल्कि मुस्तफा का गुलाम, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। आए लोगों सुनते चले जाइएगा। अरे जब हमें किसी एडवोकेट की जरूरत पड़े, जब हमें किसी इंजीनियर की जरूरत पड़े, जब हमें किसी IPS या IAS MBBS की जरूरत पड़े, तो कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं, बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला, मुस्तफा का गुलाम होना चाहिए। अपने बच्चों को इतना इल्म दीन और इतनी दुनिया की तालीम दिला दीजिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। लेकिन आज के सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, आप कहोगे मौलाना आज के दौर में, आज हम चाहे अगर डॉक्टर बनना चाहें तो बन सकते हैं, अगर हम इंजीनियर बनना चाहें तो बन सकते हैं, अगर हम IPS या IAS बनना चाहें तो बन सकते हैं, अगर हम हाफिज बनना चाहें तो बन सकते हैं, आलिम बनना चाहें तो बन सकते हैं। कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से बन करके पैदा नहीं होता है। आज जो लोग हजरत चांद मियां साहब किबला के हाथ में हाथ देकर मुरीद हो रहे हैं, ये पीर और खिलाफत अपनी माँ के पेट से लेकर के पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि दुनिया के अंदर आने के बाद में इनने बहुत ज्यादा जिद्दोजहद का मुकाबला किया है और बड़ी बड़ी मुश्किलात से टकरा करके उन्होंने उनका सामना किया है। तब कहीं जाके इनको खिलाफत महाराणा से मिली है, तब कहीं जाके खिलाफत इनको बलग्राम से मिली है, तब कहीं जाके खिलाफत इनको बरेली से मिली है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ, अगर माँ के पेट से बन करके पैदा होने वाली कोई जात है, तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात पीराने पीर अब्दुल कादिर गौसे आजम की है। उनके अलावा कोई एक भी ऐसी जात दुनिया के अंदर नहीं है जो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो तो 15 या 17 पारों का हाफिज बन करके पैदा हुआ हो। अगर आप इस दुनिया के अंदर हाफिज बनना चाहते हो तो बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। अगर आप कारी कुरान बनना चाहते हो तो बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। अगर आप इस दुनिया के अंदर अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती बनना चाहते हो तो बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने वक्त के बहुत बड़े पीरे कामिल पीरे तरीकत बनना चाहते हो तो बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने वक्त के अच्छे शायर बनना चाहते हो तो बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने वक्त का कितना ही बड़ा डॉक्टर बनना चाहो तो बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। लेकिन इस दौरे पुरफितन में सिर्फ एक ही मुश्किल काम है। आप कहोगे वो मुश्किल काम क्या है जो हम बन नहीं सकते, तो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, वो मुश्किल काम एक ही है। अरे आप डॉक्टर बनो तो बन जाओगे, मुश्किल नहीं है। आप इंजीनियर बनो तो बन जाओगे, मुश्किल नहीं है। आप मुफ्ती आलिम फाजिल मुहद्दिस
मुश्किल नहीं है, लेकिन इस दौरे पुरफितन में सिर्फ एक ही मुश्किल काम है, और वो मुश्किल काम अच्छा इंसान बनना है। अगर तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो, तो तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, मेरे पैगंबर की जिंदगी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुमने पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को फॉलो करके अगर तुम अच्छे इंसान बन गए, तो रहोगे तुम जमीन पे, लेकिन तुम्हारी किस्मत का सितारा औज सरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आएगा। और मेरे मुर्शिद मनहूर ताजुश शरिया बदरुल तरीका की सवाल में पूरी दुनिया से ये कहना पड़ेगा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ बढ़ते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाग़े हर एक कादरी के लिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया के अंदर सब कुछ बन जाओ, बेकार है। कोई कितना ही बड़ा आलिम अपने आप को कहलाए, अगर उसके अंदर इंसानियत बाकी नहीं है तो वो इंसान नहीं है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि महफिल रसूल के आदाब क्या होते हैं, तो फिर आपने सीखा ही क्या है। आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही फना हो जाएगी। अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो मेरी नजर में हैवान है। जानवर और इंसान में तमीज ही क्या होता है? जानवर और इंसान में यही तो डिफरेंस होता है कि जानवर लाठी से समझा करता है और इंसान जुबान से समझ लिया करता है। इंसानियत ही की तो वजह थी कि मेरे पैगंबर आए थे मक्के की मुकद्दस जमीन पर, और मुस्तफ़ा की इंसानियत को जब दूसरे लोगों ने देखा तो मुस्तफ़ा से एक मर्तबे बात करके पैगंबर का कलमा पढ़ के वो दाखिले इस्लाम हो गए। इंसानियत मेरे मुस्तफ़ा के अंदर नहीं होती। आप हंसो मत, फिर मैं दूसरे किस्म का आदमी हूं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गालिबन निगाहों के सामने मज़ार शरीफ भी है, और इस तकरीर का इस महफिल के कई टाइटल हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत भी है, और अज़मत बुजुर्गान दीन भी है, फिर उसी में इस्लाह भी है, और फिर आप जैसे लोगों की मेरे सामने कंडीशन भी है।